आज देखिए, आज हम लोग तकनीकी संसाधन केंद्र निपुण भारत मिशन के जेसीईआरटी के कक्ष में हम लोग अभी प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए एफएलएन से संबंधित बहुत सारे किट, टीएलएम किट का प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं इस कक्ष में क्या है। कोई भी खिलौने वाले काम में ना बच्चे को कम से कम दो सप्ताह इन्वॉल्व करना चाहिए जब वो उसी करके जब बच्चे को इससे पार करने के लिए हम कहेंगे या निकालने के लिए, तो उनकी जो उंगलियों की सूक्ष्म मांसपेशियां है ना, वो कहीं ना कहीं और मजबूत होगी। तो ऐसी गतिविधियों में बच्चे को उलझाएंगे तो बच्चे इसे खेल समझेंगे, लेकिन एक्चुअली हम उनकी पढ़ाई करवा रहे होंगे। अच्छा, तो ये वाला जो मैडम है, हाँ, इसको हम लोग और भी कुछ कहते हैं क्या? सर, इसको थ्रेडिंग एक्टिविटी कहते हैं। बहुत हाँ मैडम। और ये तो वही है ना, गणित का कोना का ही है। संख्याओं की पहचान है, अंकों की पहचान है, गिनती है। इसके कुछ नमूने यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देखिए। और ऐसे आप भी अपने विद्यालय में बना सकते हैं। ये गणित का कोना है, बहुत सुंदर मैम के द्वारा निर्देशित और बनाया भी गया है इन्हीं के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या है मैडम? सर देखिए, ये अक्षर का कोना आप देख पा रहे हैं कि इसमें भाषा से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध थी वो लगाई गई है। तो अक्षर की पहचान के लिए ये तो बाजार की चीजें हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक अल्फाबेट पेयरिंग सेट है। अगर आपको इच्छा हो कि ऐसी चीज हम विद्यालय में रखें, तो आप बोतल की ढकने जो होती हैं, ढक्कन पर आप इनके अक्षरों को लिखकर आप उसे एक गत्ते के ऊपर हल्का सा छेद करते हुए आप इसे बैठा देंगे, तो ये बिल्कुल वो रेडीमेड पजल का ही काम करेगा जो आपको बाजार में उपलब्ध मिल रहा है। तो इसमें चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, साक्षरता के जो भी टीएलएम है वो आपको इस कॉर्नर में दिख रहे हैं, चाहे फ्लैश कार्ड्स हो, चित्र कार्ड्स हो या पजल्स हो। यहाँ भी बहुत सुंदर पजल्स हैं। ये बहुत कम दाम में बाजार में भी उपलब्ध हैं। अगर बच्चे के लिए हम ले सके कम से कम कुछ ऐसे जो उनको इन्वॉल्व लर्नर के रूप में अलग अलग पजल्स में एक फर्क कर पाएंगे, कौन से पालतू जानवर है, कौन से जंगली जानवर है, तो ये सब भी उनकी समझ बनेगी। इसके साथ में ये गत्ती वाली कविताएं, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, बहुत सुंदर है मैडम। और वो बगल में वो जो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का ये कोना है, लगता है ना। जैसे अगर आपको खुद याद होगा, बचपन में हम खिलौने खेलते थे अपने, या गुड़ियों से खेलते थे, या फिर कभी कहते थे कि चलो मेरे घर में आज खाना बन रहा है, पिकनिक है, आ जाओ। तो वैसे ही अगर हम गुड़ियों के द्वारा या पपेट्स के द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, उनको ऐसे इमोजीज के द्वारा बताते हैं कि बताओ आज आपका मूड कैसा है, आप सैड हो या आप हैप्पी हो, तो कहीं ना कहीं हम उनको एक भावनात्मक रूप से सपोर्ट दे सकते हैं, खुद की भावनाओं को समझने का अवसर देंगे। जब वो माता या पिता बनने का एक रोल प्ले करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि परिवार में अलग अलग सदस्यों की क्या भूमिका है और दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार उत्तम व्यवहार है। तो ऐसे ये हैंड पपेट्स है सर, हम मोजों से भी इनका निर्माण कर सकते हैं। हाथ में मोजों के ऊपर में आंखें लगाकर, मेरे नाक लगाकर हम बना सकते हैं। और इसके ये बगल में, हाँ, ये डिस्प्ले बोर्ड जो हर विद्यालय में होना चाहिए, और सारी शिक्षक जो सहायक सामग्री है वो इस पर हाथ से बनाए हुए निर्मित है, जो डाइट की बच्चियों ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे आकर्षक अगर हम हर महीने कुछ बदलाव के साथ में विद्यालय में बच्चों के बनाई हुई चीज़ों को भी डिस्प्ले कर सके, तो बच्चे ज़्यादा उमंग महसूस करेंगे अपनी चीज़ों को दीवार पे देखकर। और ये मैडम ये क्या है? ये पत्थर उत्थल का जो बना हुआ है, वैसे ही चीज़ों का एक्सटेंडेड और डिस्प्ले है। और ये सारी ढक्कन पर जैसे कि अक्षर लगे हुए हैं या फिर ये कंकड़ से बने हुए ये आकृतियां हैं, तो आर्ट इंटीग्रेट करते हुए लर्निंग बच्चों के बीच कैसे करेंगे। ये जितने भी आपकी कागज़ की चीज़ हैं वो डेफिनेटली रिसाइक्लेबल है, तो हम इसे ज़्यादा प्रमोट करें कि ऐसी चीज़ें जो कि रिसाइक्लेबल हो। लेकिन यहाँ पे कंकड़, जैसे कि अभी सर ने बताया कि कितने अच्छे से आसपास के कंकड़ों को सिर्फ रंग करके कलर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, बड़ा छोटा या पैटर्न, इन सब चीज़ों को हम इसी कंकड़ के द्वारा बता सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें हैं, इनके ढक्कनों को बच्चे अगर खोलकर बंद करके अलग अलग रंगों की ढक्कन की पैटर्न बना सके, या इसकी जगह पर आप अक्षर लगा दे या अंक लगा दे, तो बच्चे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में भी इस टीएलएम का उपयोग कर पाएंगे। और ये बौद्धिक विकास का कोना है। इसके बारे में मैडम कुछ बता दीजिए। जितने भी डोमेन्स की हम बात कर ले, उसमें अगर एक चीज इंटीग्रेटेड है तो वो है आपका बौद्धिक विकास, यानी कि थिंकिंग स्किल्स। तो अगर आप देख रहे हैं सर कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चे को एक थिंकिंग करनी होगी कि कहाँ से, या अगर ये थ्रेडिंग की बात है तो थ्रेडिंग को मैं कैसे करूँ कि ये पूरा डॉग जो है वो थ्रेडिंग क्षेत्र में आ जाए,
या अगर इस ऊँट के पजल को पूरा करना है तो कौन से हिस्सों को मैं कहाँ जोड़ूं ताकि वो ऊँट पूरा बन जाए। तो ऐसे जिक्सॉ पजल्स या क्रॉसवर्ड पजल्स को हम बच्चे के सामने रखते हैं तो उनको चैलेंज करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं और इससे उनका बौद्धिक विकास होना है। ये केवल कुछ ही उदाहरण है। ये मैडम इसके बारे में बताइएगा, ये क्या है? जो भी चीजें हमने अभी देखी, धागा पिरोना, ताकि इसमें भी वही ये सर मोतियां हैं। ये मोतियां तो प्लास्टिक की बनी हुई रेडीमेड है, लेकिन इसकी जगह मिट्टी के गोले बनाकर उसको रंग करके उस पर धागा पिरोकर हम बच्चों को अलग अलग आकृतियों को पैटर्न बनाने के लिए कह सकते हैं। ये तो खैर बच्चों का खजाना है, अगर बच्चों के हाथ में रंग आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। और प्रिंट की समझ के लिए सर ये स्टोरी कार्ड्स है जो एफएलएन किट में भी दी गई हैं, कहानियों को टुकड़ों में बांट दिया गया है। अच्छा, ये तो वही है शारीरिक विकास का है ना? बिकॉज जहाँ भी उनके उंगलियों का काम हो रहा है या शरीर का काम हो रहा है तो वो सारी ही चीजें उनके शारीरिक विकास में भी बराबरी से मैं हेल्प करेगा। तो आप कुछ कहना चाहिएगा एफएलएन किट के बारे में कि हम लोग इसको और भी डेवलप कर सकते हैं या क्या? सर मैं एक ही बात कहूँगी कि आज जब हमारे मास्टर ट्रेनर्स इस कमरे में आए और वो घूम रहे थे तो उनके चेहरे पे जो खुशी झलक रही थी, चाहूँगी कि हर विद्यालय में ऐसा एक कमरा हो जहाँ बच्चे घुसते ही ये कहे कि मैं पढ़ने नहीं, मैं किसी पार्क में आ गया हूँ और यहाँ तो सिर्फ खेल ही होता है। तो ये शिक्षकों के प्रयास से बिल्कुल संभव है। यदि शिक्षक चाह लेंगे तो हर विद्यालय कहीं ना कहीं एक निपुण भारत कमरा बन सकता है। मैडम थैंक यू टू यू सर, बहुत अच्छा लगा और ये अपने आप में हमको लगता है एक अनूठा पहल है। जेसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि और नीतू मैम ये हमारे बगल में दिनेश सर हैं। हाँ। दिनेश सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सच में अच्छा लग रहा है कि हमारे झारखंड के प्राइमरी बच्चों के लिए जो 1, 2, 3 एफएलएन की बात कर रहे हैं और इतनी अच्छी एक कोशिश है। निश्चय ही हम सब शिक्षक के रूप में भी और हमारे जो विभिन्न जिला से मास्टर ट्रेनर आ रहे हैं वो अपने ब्लॉक के शिक्षकों को भी ये जरूर साझा करेंगे कि उनके विद्यालय में भी कुछ इसी तरह का बहुत ही आकर्षक जो बच्चों को मज़ा आए और देखकर वो अपने आप को कुछ बेहतर सीख पाएँ। तो एक अच्छी सी कोशिश है सच में। जेसीईआरटी को एक शिक्षक के रूप में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसमें श्वेता मैम का भी बहुत बड़ी अच्छी कोशिश है और अभी भी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि और बेहतर कैसा करें। तो हमें अपेक्षा है कि और कुछ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समावेश हो और इसका अगर हम कुछ अंशतः भी अपने विद्यालय में लेकर जाएंगे तो शायद हमारी सोपान एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे और जो बच्चों को लेकर जो हमारा निपुण भारत मिशन कहता है एफएलएन, कहीं ना कहीं हम पाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे वे अपने अपने विद्यालय में इस तरह का एक कोना ज़रूर बनाइए ताकि हमारे बच्चों को कुछ इससे फ़ायदा हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।